नमस्कार दोस्तों, मैं ऑलवेज विकास फिर से एक बार जी हाँ घरेलू हिंसा पर अपने जागरूकता फैलाने के अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, मैंने रियल लाइफ केसेस देखे हैं या जो मुझे रियल लाइफ अनुभव हुआ है उसमें कहीं मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि क्या घरेलू हिंसा पीड़ित जोड़ों के बीच ही सच्चा प्यार है, सबसे गहरा प्यार है। मैं आपको उदाहरण देके समझाने का प्रयास करूंगा। ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं, किसी को बचाना चाहते हैं, वो अक्सर इस उलझन में फंस जाते हैं कि ये पीड़ित जोड़ों के बीच असल में क्या चल रहा है, क्या है। और यकीन मानिए, मैंने जो अनुभव किया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। आम जोड़ों के बीच अगर कोई नोक-झोंक होती है, ज़रा बहसबाजी होती है, तो वो असर उनके चेहरों से कोई भी बाहरी साफ तौर पे अंदाज लगा सकता है बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कि इनके बीच कुछ खटर-पटर हुई है, कुछ हुआ है, ये मुँह लटकाए हुए हैं या इनका मतलब चेहरा बयां कर रहा है कि क्या हुआ था, कुछ हुआ था, ऐसा कुछ। पर एक घरेलू हिंसा पीड़ित जोड़े के बीच में आप ये कभी नहीं पकड़ पाएंगे कि क्या हुआ था। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको किसी घर से शोर की आवाज़ें आ रही हैं, काफ़ी चीखने चिल्लाने की भयानक आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है किसी का हाथ मरोड़ दिया गया या किसी के बाल नोच लिए गए, और आप जाके सिर्फ उस घर की घंटी बजा देते हैं और आप देखेंगे वो दरवाज़ा आधे मिनट 1 मिनट में खुलता है और सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती हैं, जैसे कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट आपको हंसते हुए ग्रीट किया जाता है और आप खुद में सोच में पड़ जाते हैं कि साहब, यहाँ से तो अभी शोर आ रहा था, यहाँ से तो भयानक आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी का गला दबाया जा रहा है, पर अभी तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब कुछ बिल्कुल सही है। ऐसा अनुभव आपको ज़रूर हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कृपया बताइए। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो घरेलू हिंसा पीड़ित जोड़ा होता है, ये एक दूसरे की इतनी गजब ढंग से रक्षा करता है, एक दूसरे का इतना गजब सपोर्ट करता है कि ये जो नॉर्मल जोड़े होते हैं उनके बीच ऐसा नहीं देखने को मिलता। नॉर्मल जोड़े के बीच अगर कभी तल्खियां आती हैं तो वो दूसरे आराम से गेस कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि इनके बीच कुछ खटर पटर हुई है। पर एक घरेलू हिंसा पीड़ित जोड़े के बीच ऐसा कभी नहीं हो पाता। एज एन आउटसाइडर आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि इनके बीच कोई गड़बड़ है या कुछ है। भले ही, मेरी बात गौर से सुनिएगा, भले ही पीड़िता को चोट लगी हो, चोट के निशान हो, या उसके साथ काफी गाली गलौज किया गया हो, या कोई भी जो हिंसक कार्य होते हैं, उसके बावजूद भी आपको पीड़ित या पीड़िता एकदम सोबर, काम, मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ेगा और आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि यहाँ कुछ हुआ भी था क्या। अब कुल मिलाकर हम जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो यही लगेगा ना कि काश इतना प्यार हमारे जोड़े में भी होता, हम एक दूसरे की इस तरह जान बचाते, एक दूसरे का इस तरह सपोर्ट करते कि भले एक दूसरे को हम अभी नोच खाए हों, पर जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी तो कहीं कोई नामो निशान नहीं है किसी प्रकार के हाथापाई का या किसी प्रकार के झगड़े का या कोई भी निशान। बिल्कुल सब कुछ सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि घरेलू हिंसा पीड़ित जोड़े के बीच में एक गजब की अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत ही गहरा प्यार होता है जो कि शायद सामान्य जोड़ों में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, मेरा घरेलू हिंसा पीड़ित जो परिवार हैं उनको अगर ऐसा करके ही सुरक्षा मिलती है, उनका जोड़े के बीच आपसी प्यार बरकरार रहता है, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का हक है और बेवजह हम ऐसे पीड़ित जोड़े को पीड़ित क्यों समझें। मेरा ये सवाल है कि असल में जो खुद को पीड़ित नहीं मान रहा उसको हम क्यों पीड़ित समझें। अगर हम ऐसा समझेंगे तो हम असल में उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उनको दुख पहुंचा रहे हैं, और किसी पीड़ित को दुख पहुंचाना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज विकास सेज गुड बाय।